नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने प्रेस वार्ता कर बजट सत्र को लेकर सरकार पर जुबानी हमला किया है। इस दौरान कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह, ममता राकेश, अनुपमा रावत सहित कई विधायक भी मौजूद रहे। यशपाल आर्य ने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति में 5 दिन का बजट सत्र तय हुआ था, लेकिन समय से पहले ही सत्र को समाप्त कर दिया गया। सत्र के दौरान नियमों की अनदेखी की गई। सरकार नहीं चाहती कि प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों पर विपक्ष अपनी आवाज बुलंद कर सके। देखिए, जो वार्षिक बजट प्रस्तुत किया गया है वो उधार में डूबा हुआ बजट है। लगभग 1,00,000 करोड़ का कर्ज राज्य सरकार पर है और इसमें चिकित्सा, स्वास्थ्य और अन्य जो हमारी सिंचाई में किसी बजट की इसमें कटौती कर दी गई है, कोई व्यवस्था नहीं है। रोजगार के संसाधन कैसे जुटाए जाएंगे, स्किल डेवलपमेंट का कोई जिक्र नहीं है। नौजवानों को 22,000 नौजवानों को रोजगार देने की बात करने वाली सरकार ने कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। हमारी मांग थी अंकिता हत्याकांड के में सीबीआई जांच होनी चाहिए। हमारी मांग है कि जो आपका नकल विरोधी कानून लाए हैं उससे पहले हमारी मांग थी कि उसमें सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पा रही है, तो सीबीआई जांच होनी चाहिए और उसमें हाईकोर्ट की सिटिंग की जज के माध्यम से जांच होनी चाहिए। ये तमाम हमने बिंदुओं पर सवाल उठाए हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। सरकार बचाना चाहती है उन चेहरों को जो सत्ता के करीब हैं, उनके नज़दीक हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में आते हैं, आपने देखा होगा सदन में बजट भाषण में बोलते हैं मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के अभिभाषण, माननीय मुख्यमंत्री जी के उत्तर भाषण में भी अगर मुख्य सचिव मौजूद नहीं है, डीजीपी मौजूद नहीं है, प्रमुख सचिव मौजूद नहीं है, तो क्या है? स्पष्ट है कि बिल्कुल बेलगाम अफसरशाही हो चुकी है। किसी का नियंत्रण नहीं, किसी का अंकुश नहीं है। ये तो मैंडेट है कि उनको रहना चाहिए। मैंडेट है, लेकिन ये तो पराकाष्ठा हो गई है। हम कह रहे हैं, हम खुल के कह रहे हैं कि अफसरशाही बिल्कुल बेलगाम है, किसी के नियंत्रण नहीं है। हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। 12 तारीख को कार्य मंत्रणा की बैठक हुई। कार्य मंत्रणा की बैठक में 13 और 14 का कार्यवृत्त तय हुआ। उसके बाद आगे का कार्यवृत्त तय करने के लिए कार्य मंत्रणा की बैठक होनी चाहिए थी। तो कार्य मंत्रणा की बैठक में हमारे नेता प्रतिपक्ष और मैं और बसपा भी उसमें सम्मिलित है। आपने किसी को आहुति नहीं, आप बुलाए नहीं। तो ये कार्य मंत्रणा की जो बैठक है, ये भी जो है इस पर ये भी जो है अवैधानिक है। प्रश्न चिन्ह, उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। आपने कहा कि हमने विभागवार बजट पर जो है अपनी बात, कांग्रेस तैयार थी। उन्होंने 16 तारीख को पूरा एजेंडा लिया है और सरकार की मंशा सीधे स्पष्ट परिलक्षित हो गई थी कि सरकार 16 के बाद सत्र नहीं चलाना चाहती। जब मुख्यमंत्री जी ने बजट भाषण पर अपनी बात कही तो नेता प्रतिपक्ष जो है कुछ बिंदुओं पर जो है अपनी बात कहना चाहते थे। अगर आप नेता प्रतिपक्ष को, आपने सदन में देखा, अगर नेता प्रतिपक्ष को भी पीठ का संरक्षण ना मिले, ये तो परंपराएं रही है कि नेता प्रतिपक्ष जब सदन में अपनी बात कहने उठता है तो उन पर किसी तरीके का कोई प्रतिबंध नहीं होता। आप पूछना चाहते थे, विपक्ष जो इनको बोलने नहीं देना चाह रहा था, तो हमारे पास क्या चाह रहा है? पीठ से भी संरक्षण ना मिले, सरकार से तो खैर फिर हम निपट ही लेते, लेकिन पीठ को संरक्षण देना चाहिए था, हमको नहीं दिया संरक्षण, इसलिए परिस्थितियां पैदा। अन्यथा हम क्यों नहीं, हम तो बिल्कुल तैयार थे। और हमारे जो तमाम साथी हैं, इन्होंने जो बजट पर कटौती का प्रस्ताव, उसका भी तय कर लिया था हमने, कौन किस बजट पर अपनी कटौती का प्रस्ताव रखेगा। तो ऐसा नहीं था। देहरादून फोटोग्राफर एसोसिएशन द्वारा तनिष्क क्रिकेट एकेडमी में 4th गोल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट के भव्य रूप से शुभारंभ हुआ। इसमें देहरादून के रजिस्टर्ड फोटोग्राफर की 13 टीमें थीं, जिसमें हर उम्र के फोटोग्राफरों ने हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्य अतिथि नीरज पंत, भारतीय युवा मोर्चा प्रदेश कोषाध्यक्ष श्रवण वर्मा, अतुल्याम रिजॉर्ट और गौरव जैन, कोर इंटरनेशनल चेयरमैन ने कार्यक्रम में शिरकत की।
शैलेंद्र सिंह नेगी उपजिलाधिकारी डोईवाला ने विदेशी मदिरा की दुकान भानियावाला का आकस्मिक निरीक्षण किया, जहां उपजिलाधिकारी डोईवाला खुद ग्राहक बनकर दुकान में गए और उन्होंने ब्लेंडर ब्राइट की एक बोतल खरीदी, जिसे सेल्समैन ने प्रिंट रेट से अधिक दाम पर बेचा। उपजिलाधिकारी डोईवाला ने वहां पर उपस्थित सभी ग्राहकों से भी खरीदी गई शराब की कीमत और प्रिंट रेट की जानकारी ली, जिसमें ऊंचे दाम पर माल बेचना पाया गया, जिसके बाद संबंधित दुकान का चालान किया गया। अगस्तमुनि नगर क्षेत्र के बनियाड़ी वार्ड के देवनगर में एक 9 वर्षीय बच्चे को सड़क पार करने के दौरान तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक बच्चे के परिजनों की तहरीर पर मोटरसाइकिल चालक के खिलाफ अगस्तमुनि थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए चालक को तत्काल गिरफ्तार कर लिया है, जिसे न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा।